रहे थे। तो आपके पास यहाँ पे आपके पास सेकंड क्या है, आपका रोल नंबर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अनस है, ठीक है, अनस का रोल नंबर क्या है मेरे पास 12809, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने रोल नंबर के लास्ट के 3 डिजिट उठाने हैं सर, ठीक है। क्या करना है, अपने रोल नंबर के लास्ट के 3 डिजिट उठाने हैं। फॉर एग्जांपल अगर अनस का रोल नंबर 12809 है तो लास्ट डिजिट क्या होंगे 809, उनको प्लस कर लें आप, ठीक है। जब हम वैल्यूज असाइन करेंगे तो हमें उसमें भी प्लस करके दिखाना है या फिर डायरेक्ट हम अपने पास प्लस प्लस करके वैल्यू करके बस डायरेक्ट? आप फॉर्मूला लगाएंगे ना प्लस करने के लिए। नहीं, जैसे जैसे हम नहीं नहीं वैल्यू नहीं असाइन नहीं कर। नहीं नहीं दिखाना नहीं है। जी आपकी सारी वैल्यूज हार्ड कोटेड होंगी, यूजर से कोई इनपुट लेने की जरूरत नहीं है आपको इन क्वेश्चन में, ठीक है। सेकेंडली ये समझ में आया, जैसे अतीब है, अतीब का मेरे पास रोल नंबर है 12810, तो अतीब का क्या बन जाएगा मेरे पास 810। 8 में 1 प्लस होगा, 1 में 0 प्लस होगा, तो यानी कि अतीब का जो रोल नंबर बन जाएगा वो क्या आएगी वैल्यू C2 की 9 आएगी। और C2 की वैल्यू जो है आप अपनी स्टोर करवा दें, ठीक है। C2 और फिर C1 की जो भी वैल्यू आई, यानी कि लेट सपोज यहाँ पे 13 आई थी और यहाँ पे 9 है, इन दोनों को सम करें और ए में स्टोर कर दें और प्रिंट कर दें, द वैल्यू ऑफ ए इज दिस, द वैल्यू ऑफ C1 इज दिस, द वैल्यू ऑफ C2 इज दिस, दैट्स इट, खत्म। आसान है क्वेश्चन। बी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, एड ऑल डिजिट्स ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करना है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है आप उसको कैलकुलेट कर लें। अगर आपने इसमें से एक भी सम कर लिया ना तो डेफिनेटली आपके पास ये सारे हो जाएंगे। मजे की बात ये है, ये सम आपके पास, ये वाला जो काम है ना, ये आप आज की लैब में करेंगे तो आपके पास कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, पहले आपके पास जो है वो आपके पास डेट आएगी, मंथ आएगा और फिर आपके पास ईयर आ रहा होगा, ठीक है। इस तरह से आपने उनको सम करना है। 16 आ गया, C3 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 16, वही वैल्यू आपने बी के अंदर डाली और उसको स्टोर कर, जैसे आपने आई इक्वल टू जे किया था इसी तरह बी इक्वल टू C3 किया हुआ है हमने। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। मिस हाँ मिस ये एक कोई सॉल्व करके दिखा देंगी एज एन एग्जांपल? नहीं, इन्हें मैं सॉल्व नहीं कर सकती। मिस कोई भी इसके रेलेवेंट कर दे सॉल्व, इसके समझ आ जाए रेलेवेंट, फिर। बिल्कुल इसके रेलेवेंट एग्जाम्पल अभी हम आज की लैब में परफॉर्म करेंगे। ओके आई मिस। थिंक 2 या 3 टास्क के बाद ही इसकी रेलेवेंट एग्जाम्पल जो है ना सम वाली वो आपने परफॉर्म करनी है। हाँ जी बोलें। एक चीज़ कंफर्म करनी थी मैम, आपका प्रेफर्ड असाइनमेंट का मेथड क्या है? स्क्रीनशॉट वो क्या रहेगा कोड का या फिर कॉपी पेस्ट? देखें, आप लोग को स्क्रीनशॉट्स लेने आते नहीं हैं, ये बात मैं आपके असाइनमेंट से बहुत अच्छी तरीके से देख चुकी हूँ। स्पेशली क्लास में कुछ स्टूडेंट्स जिनके मुझे नाम याद हैं, एक यासिर स्क्रीनशॉट लेना आपको आता नहीं है। आपको ना सीखना चाहिए कि हम स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं। स्क्रीनशॉट का मतलब क्या होता है, आपकी स्क्रीन का पूरा शॉट होता है, ठीक है। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स पता क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हैं, आप अपनी स्क्रीन का सबसे छोटा से छोटा पार्ट जहाँ से कुछ इंसान को नजर ही ना आए वो स्क्रीनशॉट के पार्ट में डालते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, ये स्क्रीन है और मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है, तो मैं क्या करूँगी, स्नैपिंग टूल आप खोल सकते हैं, ठीक है। अगर मेरी स्क्रीन पे ये चीज़ रिकॉर्ड हो सके या दिखा नज़र आ सके, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं, या तो आप अपने पास रेक्टेंगुलर खुद बना लें यहाँ पे फुल स्क्रीन स्निपेट कर लें। फुल स्क्रीन स्निपेट का फायदा क्या होता है कि पूरी स्क्रीन का, यानी कि ऊपर से ये चीज़ें भी आ रही हैं, नीचे का टास्क बार भी आ रहा है, डेट टाइम भी आ रही है, ईच एवरीथिंग इज डिस्प्ले इन योर स्क्रीनशॉट। आप लोग पता क्या करते हैं, अगर आउटपुट की स्क्रीनशॉट दिखाना है ना मुझे तो इस तरह से लेते हैं, दैट्स इट। मैं दिखाती हूँ आपको लेके, ये इतना सा स्क्रीनशॉट का पार्ट है एंड दैट्स इट, दिस इज माय स्क्रीनशॉट। दिख नहीं रहा। एक मिनट, ये आप लोग को शो शायद नहीं हो रहा होगा, अब शो हो रही है, मैं दोबारा लेके दिखाती हूँ। यस मिस हो रही है। हाँ तो ये ना इस तरह से आप लोग लेके दिखा रहे होते हैं, दिस इज नॉट अ स्क्रीनशॉट, ये कॉपी हो रही है मिस हो गई है स्क्रीन शेयर, स्क्रीन शो हो रही है और कौन सी आ रही है, स्निपिंग टूल की आ रही है स्क्रीन शेयर मेरे पास? यस मिस आ रही है। आप लोग के पास और लोगों को आ रही है? स्निपिंग टूल में अगर विंडो की अगर हम लेके लगा लें वो काफी नहीं होता? विंडो की अगर जो विंडो जैसे वो खुलती है आउटपुट के लिए, हाँ तो उसकी अगर हम पूरी की लेके लगा लें? बेटा पूरी की ही लगानी होती है, मतलब वो आपका ये कि पूरी स्टार्ट से लेके एंड पूरी स्क्रीन का डेट टाइम तक। देखें कोड में ना मैं मान सकती हूँ कि कोड की लाइंस जो है ना वो ज़्यादा हैं,
कोड थोड़ा जो है वो ब्लर हो रहा है, या कोड थोड़ा जो है नज़र नहीं आ रहा, या कोड थोड़ा सा साइज में मसला हो रहा है, एक स्क्रीनशॉट में कवर नहीं हो सकता। आई कैन अंडरस्टैंड दिस, यू कैन कॉपी योर कोड, आई विल नॉट माइंड, बट when you talk about the output screen, देखिए दिस इज योर आउटपुट स्क्रीन, ये आपके पास नजर आ रही होगी, मैं रन करती हूँ, नजर आ रहा है लिखा हुआ है आउटपुट स्क्रीन ब्लैक कलर की। यस मिस, आ रही है। मोस्टली स्टूडेंट्स, मैं 90% स्टूडेंट्स के मार्क्स इस चीज़ पर डिडक्ट करती हूँ, और मैं करूँगी असाइनमेंट्स में कि आप स्क्रीनशॉट ऐसे लेते हैं, ये दिस लाइक दिस, ये मेरा स्क्रीनशॉट है, ये आपका स्क्रीन का शॉट नहीं है, ये किसी स्टूडेंट का स्क्रीनशॉट लेके उसके अंदर क्रॉप करके अपना स्क्रीनशॉट बनाया गया है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, दिस इज नॉट ओनली फॉर दी वन स्टूडेंट, ये सबके लिए है। और माशाल्लाह से पूरी स्क्रीन ही डाली। और ये सबूत आप बहुत अच्छा काम करते हैं, पूरी स्क्रीन डालते हैं, आपके असाइनमेंट में कभी भी हाफ स्क्रीन नजर नहीं आई है एक्सेप्ट वन और यस टू। मिस, मैं पूरा ही डालता हूँ, फिर भी एहतियातन आपसे पूछ रहा था कि अगर इनकेस कभी आउटपुट मुझे की नाम वजह। याद है, मैंने कल रात को आपके असाइनमेंट्स चेक किए, सबके नाम याद है किसने पूरी स्क्रीन डाली है। मैंने भी मिस पूरी फिर स्क्रीन ही एमन डाली की थी। पूरी होती है, एमन मिस की फिर भी एक होती है। एक दफा वो मेरा उसका चांस दे दीजिए, कौन सा? जो आप बता रही हैं कि गलत अपलोड हुआ हुआ है। अब वो अब आईसीटी की टीचर से बोलिएगा कि वो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के मार्क्स में मिस एक दफा प्लीज। करें अपलोड, क्योंकि आपका असाइनमेंट टाइमली अपलोड था, इसलिए मैं आपको लेवरेज दे रही हूँ। ठीक है मिस, थैंक यू, करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके मिस पास सी कौन सी वाली 6 याद है आपको? 6। ओके मिस। ये मैं याद रखूँ। ठीक है, आपके पास यहाँ पे देखें ये पूरी स्क्रीन है, तो यू हैव टू टेक द कंप्लीट स्क्रीनशॉट ऑफ द स्क्रीन। आधा काट के क्रॉप करके स्क्रीनशॉट लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ उससे मार्क्स डिडक्ट करती हूँ। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना है तो तरीके से लें। अगर आपको लगता है कि आपका जो कोड है, अब कोड पे आ जाएं, ये इतना बड़ा कोड है, अगर मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर दूं, ठीक है, लाइक मैं 100 पे ले जाऊं, ठीक है, इतना है, डेट साइड ये रीडेबल फॉर्मेट है, ठीक है, बट अगर लग रहा है कि लाइंस ऑफ कोड बड़ी हैं, नहीं आ रहा, तो आपके पास कोड जो है सिंपल कॉपी कर लें और पेस्ट कर दें पीडीएफ फाइल में या वर्ड की फाइल में, कोई मसला नहीं है। मैं मना थोड़ी कर रही हूँ कि कोड कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते आप फाइल के अंदर, इंटरनेट पे से या स्टूडेंट का नहीं, अपनी इस फाइल से कॉपी किया और वर्ड की फाइल में पेस्ट कर दें एज इट इज़ पूरा कोड। या आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट डालना, आई विल रिकमेंड यू टू ऐड स्क्रीनशॉट, बट अगर प्रॉब्लम है नहीं डल रहा तो फिर आप ऐड कर लें पूरा कोड। ओके मैम। और चाहें तो साथ में एक नीचे एविडेंस के लिए, प्रूफ के लिए आप नीचे एक स्क्रीन का भी डाल दें कि देखें मिस मैंने अपनी स्क्रीन का डाला, किसी और को लेके नहीं डाला है, ठीक है, तो उससे एक आपकी श्योरिटी भी हो जाती है। स्क्रीनशॉट बहुत मैटर करते हैं, और मज़े की बात बता दूं, आपके सबसे ज़्यादा जो प्लेजम पकड़ने में आसानी होती है ना, वो स्क्रीनशॉट में होती है, तो कोशिश करिएगा स्क्रीनशॉट ही मुझे दें हमेशा, मिस नेक्स्ट ठीक है? टाइम पूरा लेंगे। क्योंकि जो लोग मुझे वर्ड की फाइल सेंड करते हैं ना, यकीन करें मैं उनका हमेशा ना एक नंबर तो ऐसे ही काट लेती हूँ, वर्ड की फाइल देखते बगैर ओपन करे ही, भले वो असाइनमेंट्स कितना भी खूबसूरत की ना बना हुआ अंदर से, क्योंकि मुझे वर्ड की फाइल तो चाहिए ही नहीं होती है। आप वर्ड की फाइल क्यों देते हैं मुझे? ठीक है महाद और सैफ, आइंदा जब दोनों इज्तिमाई असाइनमेंट्स करके जो भेजा करें ना, तो ये ख्याल रखा करें कि एटलीस्ट पीडीएफ में भेजा करें। मिस वो तो मैंने जो पीडीएफ में इसलिए नहीं कर पाया था क्योंकि टाइम बिल्कुल खत्म हो गया था। मैंने आप टाइम देख सकती है कि मैंने बिल्कुल मतलब कि टाइम ऊपर भी हो गया था, इसलिए मैंने जल्दबाजी में भेजा था वो। तो बेटा इतना लेट असाइनमेंट क्यों किया आपने? ये आपकी मिस्टेक हुई ना, फिर तो सैटरडे संडे भी तो आपको मिलते हैं लाइब्रेरी में, कोई क्लास भी नहीं होती मिस वो फिर क्या कहते हैं मेरा हमारे घर की तरफ लाइट बहुत जा रही थी और इंटरनेट का बहुत बड़ा इशू चल रहा था। वो मैंने ये मुझे काफी सर से मैंने इसकी वो थोड़ी बात कही थी कि सर मेरा इंटरनेट का बहुत इशू चल रहा था। अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाय 100। ए की जो भी वैल्यू आ रही है आप उसको डिवाइड कर लें 10 से, ठीक है, 8 डिवाइड बाई 10 है यहाँ पे, तो ए की जो भी वैल्यू है आप उसको डिवाइड कर दें 10 से और सी में स्टोर करा दें, सेम एज इट इज 8 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा और डी में स्टोर हो जाएगा, एंड दैट्स इट। यू कैन राउंड ऑफ द वैल्यू ऑफ डी टू 1 डेसिमल पॉइंट, ठीक है, डेसिमल वैल्यूज में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल वैल्यू का मतलब क्या है कि पॉइंट की वैल्यू एक डिजिट आए पॉइंट के बाद, ठीक है। दिस इज योर असाइनमेंट 1। होपफुली अब इसमें जो और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इलस्ट्रेट द ऑपरेशन ऑफ इवन ऑड। इवन ऑड के प्रोग्राम बनाने आते हैं आपको? डेफिनेटली आते होंगे, किया भी था आपने शायद। ऑन IMEI नंबर ऑफ योर मोबाइल फोन, अपने मोबाइल का नंबर निकालना है, जो होता है ना कि EMI नंबर जो होता है, इसको हम कहते हैं MI
IMEI नंबर जो है आपके मोबाइल के अंदर वो निकालना है, ठीक है। मिस क्या मतलब? देखिए आपके मोबाइल में ना एक नंबर होता है, आपने प्रोग्राम की सेटिंग्स में जाइएगा, अबाउट के अंदर, वहाँ पे आपको ये नंबर मिल जाएगा। अगर ये नंबर नहीं मिले तो इंटरनेट पे बहुत सारे तरीके होते हैं इसको फाइंड आउट करने के भी, कि हाउ टू फाइंड EMI नंबर ऑफ माई मोबाइल, ठीक है। वो लिख के आप देख सकते हैं कि आपको स्टेप्स बता दें कहाँ से आपके मोबाइल में ये नंबर मिलेगा। हर मोबाइल का डिफरेंट नंबर होता है, ठीक है, हर मोबाइल का अलग नंबर होता है, किसी मोबाइल का सेम नंबर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपके पास क्या होंगे, 15 डिजिट्स होंगे इस नंबर के अंदर। आपने चेक करना है कि आइदर ये नंबर इवन है या ऑड है, एंड दैट्स इट, ठीक है। नंबर निकालना आपका काम है, इवन ऑड आप कर चुके हैं, वही कोड आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, सिर्फ नंबर चेंज होगा। क्लियर है? ओके मिस। हर एक का मोबाइल नंबर डिफरेंट होगा, किसी का भी सेम नहीं हो सकता। मैं ये कभी मान ही नहीं सकती कि नंबर सेम हो जाए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, असाइन करनी है, आपके पास वैल्यूज हैं कुछ, ठीक है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। लेट्स सपोज यहाँ पे अगर मेरे पास यूजर कोई भी वैल्यू है 0 to डिपेंड करता है 100 के दरमियान, तो आपके पास कॉस्ट कितनी आ रही है यहाँ पे 5। assign a value to a double variable, costing depend on the value of integer variable distance as follows, ठीक है। यहाँ पे मैं डिस्टेंस अपनी मर्जी से एंटर करूंगी यूजर से इनपुट लेके। मोर देन 100 अगर वैल्यू होगी बट नॉट 500 तो 8 डिस्टेंस कैलकुलेट होगा, कॉस्ट जो है वो 8 है। मोर देन 5 है बट लेस देन 6000 तो 10 कॉस्ट होगी, एंड दिस, ठीक है। जिससे अगर उबर या करीम की एप्स होती है ना, उसमें हमारे पास क्या हो रहा है, डिस्टेंस के हिसाब से आपके पास कैलकुलेट हो रही है कॉस्ट हमारी, प्राइस हमारी। तो इसी तरह हम कोई भी अपने पास रैंडमली नंबर डालेंगे और फिर चेक कर लेंगे कि आपकी कॉस्ट कितनी बन रही है। अगर 0 to 100 में कोई भी नंबर डाल दूँ, 5 डाल दूँ, 10 डाल दूँ, 95 डाल दूँ, तो आपके पास कॉस्ट कितनी बनेगी, 5। द कॉस्ट इज 5, दैट्स इट। क्लियर है? यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम छोटा सा बनाना है, राइट अ प्रोग्राम टू मेंटेन द मनी रिकॉर्ड, ठीक है। मनी रिकॉर्ड का मतलब क्या है कि आपने एक छोटा सा रिकॉर्ड यूजर से इनपुट लेना है। टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड कौन कौन से होंगे, यहाँ पे आपके पास स्विच केस लगा लें आप, मनी चेकिंग कर सकते हैं, असाइनमेंट विड्रॉ कर सकते हैं और डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। अब यूजर ने लेट सपोज मनी चेक करनी है, ठीक है, कि आपके पास कितनी मनी स्टोर है। अब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि आप यूजर से इनपुट लेके मनी ले लेंगे, एंटर योर टोटल अमाउंट, ठीक है, ये कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने पास हार्ड कोडेडली ऑटोमेटिकली एक वेरिएबल बना लें टोटल का, और उसमें वैल्यू स्टोर कर दें मनी की। जब भी 1 प्रेस हो उसको मनी चेक हो जाए। मनी विड्रॉ करवानी है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एंटर अमाउंट टू विड्रॉ, कितना अमाउंट में विड्रॉ करवाना चाहिए। मैंने कहा कि लेट सपोज मेरे पास अकाउंट में 10,000 थे टोटल मनी, ठीक है, यहाँ पे टोटल वेरिएबल में 1000 थे, तो अब टोटल में से माइनस कर दें 500 जो यूजर इनपुट कर रहा है, और बाकी अमाउंट 950 शो करवा दें। एंटर डिपॉजिशन, ठीक है, आपने अगर डिपॉजिट करना है, ऐड करना है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे ऐड, यहाँ पे सिर्फ डिस्प्ले, दैट्स इट। यू कैन ऑप्शन एनी ऑफ द अबव अकॉर्डिंग टू द यूजर नीड ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है, कोई भी एक ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट हो सकता है जो भी यूजर अपने पास इनपुट करेगा 1 2 3 में से। बहुत आसान असाइनमेंट से जितना भी अब तक पढ़ा है सिर्फ वही मिस यूज होगा। इसके अंदर जो है वो हम मनी चेकिंग के अंदर जो है मनी की वैल्यू खुद असाइन करेंगे और वो भी यूजर से लेंगे। आपकी मर्जी है, आप हार्ड कोडेडली को एक बड़ा सा अमाउंट डिक्लेयर कर दें, कोई मसला नहीं है मुझे। सही सही। कोड का स्क्रीनशॉट और आउटपुट का स्क्रीनशॉट लाजमी होना चाहिए, ठीक है। वर्ड फाइल के अंदर आपने सारा सेव करना है और उसको PDF में कन्वर्ट करना है। ID और नेम मेंशन लाजमी होने चाहिए आपके असाइनमेंट में। कुछ लोग ऐसे असाइनमेंट से बनाते हैं जो बहुत ही बुरे असाइनमेंट होते हैं, जिनमें से मैं नाम लूंगी ऑन अली का। ऑन असाइनमेंट करने का अगर दिल ना करें तो आप मत करा करें, इतना बुरा असाइनमेंट ना मैंने अब तक देखा नहीं था आपके पूरे बैच के अंदर, ठीक है। तो काइंडली अगर आप असाइनमेंट कर रहे हैं ना, तो स्क्रीनशॉट्स को प्रॉपर्ली अरेंज करें, एक अलाइनमेंट रख के। सेकेंडली, आप जिस भी ID को यूज कर रहे हैं ना, उसका प्रॉपर्ली आप स्क्रीनशॉट लगा के दें मुझे। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद आप वापस आ जाएं अपने कोड पे। लेट सपोज आपके पास
यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा एग्जाम्पल नंबर 4, आस्क 2 नंबर फ्रॉम यूजर स्टार्टिंग एंड एंडिंग रेंज। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अभी तक तो मैं आपके पास कोड में क्या करी थी, हमेशा मेरी स्टार्टिंग रेंज 1 होती है या 0 होती है लूप की, और एंडिंग रेंज क्या होती है 10। अब मैं चाहती हूँ कि यूजर मुझे इनपुट करके बताए कि स्टार्टिंग रेंज कहाँ से मेरा लूप स्टार्ट होना चाहिए और मेरी एंडिंग रेंज कहाँ है कि कहाँ पे मेरा लूप जो है वो एंड होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, इस लूप को मैं कमेंट कर देती हूँ सबसे पहले। बहुत इजी कोड है इसका, ये कोड बहुत आसानी से समझ में आ सकते हैं आप लोग अगर थोड़ी सी कंसंट्रेशन दें। यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन पे लिखें आप खाली एंटर स्टार्टिंग रेंज, क्या आपके पास स्टार्टिंग रेंज कहाँ से होनी चाहिए, और यहीं पे आके मैं एक वेरिएबल बना लूंगी अपने पास जिसको हम कह देंगे यहाँ पे आके इंट एस रख लें या स्टार्ट रख लें, वेरिएबल इज इक्वल टू इंट डॉट पार्स, ताकि आपके पास ये जो है कन्वर्ट हो जाए, और कंसोल डॉट रीड लाइन कर दें इसको, एंड दैट्स इट। यहाँ पे आपके पास स्टार्टिंग रेंज इनपुट में आ जाती है, टर्मिनेटर दे दिया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज आपने एक और वेरिएबल बनाना होगा जो आपके पास क्या करेगा, आपकी एंडिंग रेंज डिफाइन करेगा। ठीक है, इस वेरिएबल को चेंज कर दिया हमने, एंड लिख दिया। वी हैव टू इनपुट्स नाउ। अब क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद आपने सिंपल लगाना है फॉर का लूप। फॉर के लूप में मेरे पास आई जो है अब वो 0 से स्टार्ट नहीं होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, जो मेरे पास वेरिएबल मैं अपने पास यूजर से बताऊंगी। आई लेस देन इक्वल टू कहाँ तक चलेगा, एंडिंग रेंज तक, एंड तक। ठीक है, जो भी मेरे पास मेरा एंड का वेरिएबल मैंने डिफाइन किया हुआ होगा, एंड दैट्स इट। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आगे कंसोल डॉट राइट लाइन में हम आई को प्रिंट कर देंगे सिंपल। नाउ रन इट अगेन, यहाँ पे आके रन करें, एंटर स्टार्टिंग रेंज। लेट सपोज हमारी स्टार्टिंग रेंज है 25, एंटर एंडिंग रेंज 90 ज़्यादा हो जाएगा, 45 कर लेते हैं। 25 से लेके 45 तक की पूरी रेंज मेरे पास यहाँ पे प्रिंट होके आ गई है। ठीक है, इन केस अगर मैं ये वर्टिकली नहीं प्रिंट करना चाहती, हॉरिजॉन्टली प्रिंट करना चाहती हूँ, देन फर्स्ट आप यहाँ से क्या रिमूव करेंगे, लाइन को रिमूव किया, कॉन्केटिनेट करा, और यहाँ पे मैं ना थोड़ा सा इसको स्पेस दे देती हूँ। ठीक है, इस तरह से, तो आगे बस 1 लाइन इनपुट शो हो, आउटपुट शो हो जाएगा। 25 डाला था ना, 25 कर दिया और उसको हमने कह दिया 40। ये देख रहे हैं, एक लाइन में सारा इनपुट मेरे पास इस तरह से शो हो रहा है। तो अगर आपके पास सीरीज बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है, 1 लाइन पे शो नहीं हो रही, तो आप इस तरह से भी शो करवा सकते हैं। या आपको देखने में मसला हो रहा है वर्टिकली, तो आप हॉरिजॉन्टली भी देख सकते हैं। इसमें कोई नंबर डिटेक्शन नहीं होती है, ये आपकी आसानी के लिए। आप जितना अच्छा अपना आउटपुट दिखा सकते हैं, बना सकते हैं, उन सब चीज़ों के मार्क्स काउंट होते हैं। ठीक है, पूछेगा उजैर साहब क्या करते हैं अपना असाइनमेंट के अंदर जिनको 5 मार्क्स मिल रहे होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। क्लियर है। ठीक है, अच्छा, अब आप चाहें तो इसके अंदर एरो भी बना सकते हैं, इस तरह से कुछ एरो की सिंबल्स बना के। ठीक है, तो आपके पास इस तरह से कुछ बन जाएगा ये आउटपुट आपका। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास आउटपुट में वैल्यूज प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, एरो एरो करके, तक आप एरो क्या स्पेसिंग की जगह आप एरो डाल दें, या अगर आपने सिर्फ स्पेस डालनी तो स्पेस डाल दें। इट्स अप टू यू कि आप क्या क्या चीज़ें इसमें इनोवेशंस ला सकते हैं, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन है इस आउटपुट में? एंडिंग और स्टार्टिंग रेंज बनानी आ गई, किस तरह से हम एंडिंग रेंज बना सकते हैं, किस तरह से हम स्टार्टिंग रेंज बना सकते हैं, ये परफॉर्म कर लें पहले, फिर यहाँ पे बस नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। ऐसा हो गया बहुत। आपका हुआ खाने महाद? मैम वही कर रहा। ठीक है, और मैं कर रहा हूँ, मिस वेट। जी जी करें, मैं आगे नहीं करवा रही हूँ अभी, आपके पास टाइम है, आप करें आराम से। सबूर हुआ आपका? यस मैं लास्ट स्टेप पर हूँ। गुड। आज आपकी क्लास काफ़ी एक्टिव है। हमारे जाग में थोड़ी सी मजबूरी है, क्विज है। लेकिन क्विज के मार्क्स यहाँ से काउंट नहीं होते एक्टिव होने से। वैसे सर क्या दोबारा बोले? मिस क्योंकि सुबह का टाइम सही रहता है ना, इसलिए सब आज एक्टिव ही हैं।
सुबह की टाइम तो लास्ट क्लास भी हुई थी। अभी 10:15 हो रहे हैं आपके पास, ठीक है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास कौन सी है इसकी, ठीक है ये एक एग्जांपल करेंगे जो हमारे पास वाइल लूप स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये एग्जांपल करवाने के बाद नेक्स्ट मैं आपके पास क्विज लूंगी, 10 मिनट्स का क्विज मिस होगा जी। मिस मेरी वो पहले वाला जो आपने करवाया था एग्जांपल, वो मुझसे रन नहीं होती है, एरर आ रहा है उसमें। अच्छा अपनी स्क्रीन शेयर करें आप। ठीक है। क्विज आपका 10 मिनट्स का होगा। 10 मिनट्स के बाद 1 मिनट भी किसी का ऊपर होता है सबमिशन में, क्विज के मार्क्स नहीं होंगे काउंट। मिस आ रही है स्क्रीन? हाँ जी आ रही है। मिस ये देखें। हाँ ठीक है। ये वाला था मिस। ठीक है खोलें, अनकमेंट करें। अच्छा ठीक है, कोड में एरर है ना, पहले तो एरर रिजॉल्व करें। देखें आपने आई के बाद ना, हाँ यहाँ पे /t से पहले कॉन्केटिनेट नहीं किया। /t से पहले हाँ यहाँ पे आए, आई के बराबर में प्लस लगाएं पहले तो। सेकेंडली टी के बाद आप डबल कोटेशन क्लोज करें। और ये राउंड ब्रैकेट्स आप हटाएं यहाँ से, राउंड ब्रैकेट जो लगाया हुआ है ना बीच में टी के बाद, हाँ यहाँ से ये हटा दें, इसी नीड नहीं है, ठीक है। आपको एरर है? नो मिस। अब रन करें इसको, आपको यस करना था। कोड दोबारा रन कर लें, रिफ्रेश कर लें। चलो यस मिस, रन हो गया। ठीक है ओके, नीचे वाला हो रहा है रन? यस मिस वो हो गया नीचे वाला, चलिए, पर मिस ठीक। वो आपका तो वर्टिकल में आ रहा था, मेरा हॉरिजॉन्टल में आ रहा है। अपनी इसलिए क्योंकि मैंने हॉरिजॉन्टल में किया था। देखिए मेरी स्क्रीन में अपनी स्क्रीन शेयर राइट करती और हूँ। राइट लाइन का फर्क होता है ना। जी बिल्कुल, देखें यहाँ पे आपके पास ना अगर हॉरिजॉन्टल में लाना है तो आपने यहाँ से राइट लाइन हटा देना है, ठीक है। और अगर आपने वर्टिकल में चाहिए तो आपने सिंपल यहाँ पे क्या लिखना होगा, राइट लाइन, और यहाँ पे ये एरो भी हटा दें, और इसकी भी नीड नहीं है, ठीक है। इस तरह आप राइट लाइन में सिंपल आई लिखेंगे तो वर्टिकल आउटपुट आएगा आपका, ठीक है, लाइक दिस। जस्ट अ मिनट, सॉरी। आपके पास यहाँ पे रेंज है 12 और जाना है 23 तक। ये देखें राइट लाइन लिख दें डायरेक्टली, आपके पास जो है हॉरिजॉन्टली वैल्यू नहीं आएगी, वर्टिकली वैल्यू आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। मिस और जो आपने कोड ओके किया है वो वर्टिकल वैल्यूज का नहीं किया, हॉरिजॉन्टल का किया हुआ है, सही। ठीक है। यहाँ तक ओके हो गया मिस। सबका। महाद, गानिम, सबूर, जी मिस आपका मेरा हो हो गया? गया। यस मिस हो गया, हो गया। सबूर का हुआ है? यस मिस हो गया मेरा। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे एग्जांपल आ जाती है 7.5, प्रिंट ऑल नंबर इन अ यूजर डिफाइंड रेंज विच आर नॉट डिविजिबल बाय 3। ये कंडीशन के अंदर क्वेश्चन में ये चीज़ है ना, नॉट लिखा हुआ, इस चीज़ को लाजमी ना ज़रा गौर से पढ़िएगा कि नॉट डिविजिबल बाय 3 है। ऐसे नंबर की लिस्ट प्रिंट करनी है जो कि मेरे पास 3 से डिवाइड ना हो रहे हों। क्वेश्चन खुद बता रहा है कि लॉजिक क्या लगानी है। नॉट का मतलब क्या हो जाता है, नॉट का ऑपरेटर, ठीक है। जी ये तो मुझे पता चल गया। इक्वल टू आ जाएगा कि नॉट डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। इट मीन्स का मुझे समझ में तो आ गया कि नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर यूज होना चाहिए। अब क्या कंडीशन लगानी है वो सोचनी है। हमने यूजर से एक स्टार्टिंग रेंज ले ली और एक एंडिंग रेंज ले ली, ठीक है। अपना लूप बता दिया कि यार यहाँ से मेरा लूप स्टार्ट होगा, यहाँ पे मेरा लूप एंड होगा। जो अभी आपने काम किया है वही वाला काम है, सिर्फ एक कंडीशन ऐड होगी। अगर मेरे पास आई जो है रिमाइंडर यानी कि मॉड्यूलस 3 नॉट इक्वल टू 0 हो तो प्रिंट कर दो। ऐसे नंबर जो 3 से डिवाइड हो और आंसर 0 ले आए, इट मीन्स कि वो डिविजिबल बाय 3 है, ऐसी कंडीशन जी हुई ना। तो उसको हमें opposite कंडीशन करके not उल्टी लगाना। करानी है। तो हमने क्या किया, ऐसे नंबर जो डिविजिबल बाय 3 हो और आउटपुट में नॉट इक्वल टू मॉड्यूलस 0 ला रहे हो तो उनको प्रिंट कर दो, सिंपल। वो नंबर प्रिंट होंगे हमेशा जो डिविजिबल बाय 3 नहीं है। इट मीन्स दैट कि अगर मेरे पास यहाँ पे मैंने लेट सपोज 7 है,
क्या 7 डिविजिबल बाय 3 है? क्या होगा? No. 3 2 6, 1 बचा। इट मीन्स कि मेरे पास आउटपुट में रिमाइंडर क्या आ रहा है, मॉड्यूलस का जो मैंने ऑपरेटर यूज किया हुआ है उसका आंसर क्या आ रहा है? 1। तो यहाँ पे डेफिनेटली 7 प्रिंट होगा। इन केस अगर मैं यहाँ पे 7 की जगह कोई और नंबर ले आऊँ, 8 ले आऊँ, ठीक है, तो क्या होगा? क्या 3 डिवाइजेबल 8 है? 3 4 क्या होगा? 3 मिस 2 नहीं है डिविजिबल। 6 और यहाँ पे मेरे पास क्या बच जाएगा? 2। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? 8। सेम एज इट इज अगर मेरे पास 8 को ठीक कर लिएगा आप लोग, यहाँ पे सेम एज इट इज अगर मेरे पास यहाँ पे होता 9 तो फिर क्या होता? 3 से आपने फिर डिवाइड हो जाता किया, डिविजिबल। 3 3 जीरो हो 9 जाएगा हो मिस। गया। और अगर ये 0 हो जाएगा तो मुझे ये चीज प्रिंट नहीं करनी, तो इट मीन्स कि यहाँ पे 9 प्रिंट नहीं होगा। 8 के बाद डायरेक्टली क्या आ जाएगा? यहाँ पे 10। ठीक है, तो जो नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं उनको प्रिंट नहीं करना, जो नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहे वो प्रिंट करना। सवाल में लिखा हुआ है जो नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहे वो आपको प्रिंट करना है। ठीक है, ये बात समझ आती है। ये कंडीशन बिल्कुल सेम एज इट इज वही है जो आपने इवन नंबर के लिए कंडीशन अप्लाई करते हैं। वहां पे डबल इक्वल्स टू लगा रहे होते हैं, यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू लगा दिया। यहाँ पे 3 बोला था इसलिए 3 के लिए काम कर लिया। अगर वो कहता है नॉट डिविजिबल बाय 7 तो आप यहाँ पे 7 लिख देते सिंपल। नॉट डिविजिबल बाय 4 तो यहाँ पे 4 लिख देते सिंपल। ठीक है, तो कंडीशन एक है, लॉजिक एक है, नंबर्स आप कोई भी चेंज कर सकते हैं उसके अंदर। इस कंडीशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो अभी बता दीजिए, वरना हम इस एग्जाम्पल को परफॉर्म करने चलेंगे। मिस परफॉर्म भी कर ली, सही आ रहा है। ठीक है, इसको हम परफॉर्म कर लेते हैं अपने पास यहाँ पे आके, इसको क्लियर कर लेते हैं और अपने पास विजुअल स्टूडियो पे आ जाएं। विजुअल स्टूडियो की स्क्रीन शेयर हो रही है यहाँ पे? यस मिस। ठीक है, इसी कोड के अंदर हम चेंजेस अप्लाई करते हैं। ठीक है, आपने एक ही कोड रखना है। मैंने लिखा इसी के अंदर इफ, ठीक है, और इफ के अंदर ये जो कंसोल डॉट राइट लेना, अब मैं इफ के पास ले जाऊंगी। जस्ट अ मिनट, ये कंसोल डॉट राइट लाइन यहाँ से आपने हटा दिया, रिमूव किया और यहाँ पे लाके आपने रख लिया है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, हमने सिंपल क्या पास किया यहाँ पे, अगर मेरा आई जो है, ठीक है, अब यहाँ पे कॉ ब्रैकेट भी लगा दें सेफर साइड, हम क्योंकि एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे। आई जो है अगर उसका हम मॉड्यूलस निकालते हैं 3 से, और मेरा मॉड्यूलस क्या होगा? नॉट इक्वल्स टू 0 अगर आए तो क्या प्रिंट कर देंगे हम अपने पास यहाँ पे? नॉट इक्वल, अच्छा एक ही कर लेते हैं, चलें वैसे आप चाहें तो उसके अंदर भी कर ले, कोई मसला नहीं है। नॉट इक्वल टू 0 होता है, देन व्हाट वी हैव टू डू इज सिंपली प्रिंट आई। ठीक है, यानी कि आप ऐसा भी लिख सकते हैं दिस नंबर, यानी कि जो भी नंबर यहाँ पे आएगा, लाइक सपोज 1 जो है, या नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, इस तरह से आपने लिख दिया। अब जो जो नंबर डिविजिबल बाय 3 नहीं होंगे वो यहाँ पे आके प्रिंट हो रहे होंगे नंबर, और साथ में एक मैसेज भी लिखा हुआ आ रहा होगा। इसको पहले चला के दिखा देती हूँ मैं कि कैसा आउटपुट बनता है। एंटर स्टार्टिंग रेंज, मेरी रेंज 1 से स्टार्ट हो रही है और मैं आपके पास 20 तक की रेंज डालूंगी। 1 नॉट डिविजिबल बाय 3, 2 3 नहीं आया कि 3 3 से डिवाइड हो सकता है। 5 आ गया, 6 नहीं आया इसमें, 7 8 9 नहीं आया, 10 आ गया, 11 12 नहीं आया, 13 14 15 नहीं आया। इट मीन्स सिंपली दैट जो नंबर 2 की टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, सॉरी 3 की टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, वो आप काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, जो 3 टेबल में नंबर्स आते हैं वो नहीं आएंगे, उसके अलावा सारे नंबर यहाँ पे शो हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो अभी भी पूछ लीजिए। दोबारा रन कर रही हूँ। लेट्स सपोज मैंने 2 से स्टार्ट कर दिया और हमने चला लिया उसको 30 तक। लाइक देखें, कोई भी कंफ्यूजन है इसमें आउटपुट में तो अभी भी पूछ सकते हैं आप। नहीं है? कोड देख लें आप, ये वाला कोड है। अच्छा जी, मैं जब रुक जाएगा जब मैं क्या कह रहे हैं? बोल रहा हूँ कि थोड़ा रुक जाएगा, इधर देख ये कर आप लूंगा। परफॉर्म करें, अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप देखें इसको, परफॉर्म करें। मैं आपका LMS पे अभी अपलोड कर दूंगी असाइनमेंट। ठीक है, 10:30 पे आपका असाइनमेंट सॉरी क्विज स्टार्ट होगा और 10:40 पे आपका क्विज एंड होगा।
10:41 पे भी अगर किसी ने क्विज सबमिट किया होगा तो मैं काउंट नहीं करूंगी, याद रखिएगा इस चीज को। यू हैव ओनली 10 मिनट्स टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड अपलोड द असाइनमेंट। क्विज के अंदर असाइनमेंट जो क्वेश्चंस होंगे इस कितने होंगे पीडीएफ में करना है या आपकी मर्जी है। सही? आप चाहें तो वर्ड में कर दें, पीडीएफ में कर दें, आप चाहें तो कॉपी पे नोटबुक पे आप उसको पिक्चर ले लें और पिक्चर को वर्ड के अंदर या पीडीएफ के अंदर मुझे सेंड कर दें स्कैन करके। मिस ये तो क्विज नंबर जो तो है नहीं वो कटेंगे ना? मिस क्विज जो एमसीक्यूज है, तो मिस एमसीक्यूज के अंदर हमें क्या पूरा सॉल्व करके दिखाना है या फिर बस सिर्फ आंसर्स ऑप्शन लिखने हैं? बताने हैं, सिर्फ सही है। ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन सी। इस तरह से आपने लिखना है खाली, और कुछ नहीं करना। ओके मिस, सही है। पूरा पूरा कोई इसमें थ्योरी कहानी डेफिनेशन कुछ नहीं होगा। 10 मिनट्स है, 10 मिनट्स के हिसाब से क्विज होगा आपका, ठीक है। ये एग्जाम्पल परफॉर्म कर लें, मीटिंग वैसे भी एंड होने वाली है, दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। एलएम से क्विज अपलोड अभी हो जाएगा। ये एग्जाम्पल करें महादावी तक आराम से। कितनी देर में क्विज शुरू होगा? 10:30 पे क्विज स्टार्ट होगा आपका। ओके मैम। 6 क्वेश्चन हैं अभी क्विज में, ठीक है। देख तो लिया होगा आप लोगों ने वैसे क्विज। क्विज अपलोड हो गया, आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग अपना क्विज स्टार्ट कर दें। 10:40 आपकी डेडलाइन है। 10:40 पे आपका जो है टाइम खत्म हो जाएगा। 10:41 पे असाइनमेंट अपलोड होगा, क्विज अपलोड होगा तो नॉट काउंट।